फ्रेंड्स, ये कहानी है एक बूढ़ी माँ की, जिसे सुन के आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 2 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़ के विदेश में बसे हुए। इन दो सालों में बूढ़ी माँ और भी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 74 वर्ष की उम्र में बूढ़ी माँ की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। अब तो वह चीज़ें भी भूलने लगी थी, उन्हें याद नहीं रहता था, लेकिन उन्हें हमेशा अपना बेटा याद रहता था। उसे दिन रात याद करती थी अपने बेटे की। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में 1-2 बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता था और 1-2 मिनट ही से ज़्यादा बात कभी करता ही नहीं था। फिर भी माँ अपने बेटे को याद करती थी। दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया, हेलो सुनो माँ, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा बेटा, मैं ठीक हूँ, अपना हाल बताओ। माँ मैं आ रहा हूँ, अब हम सब साथ में लंदन रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होगी। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर गया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे दिन छुट्टियाँ नहीं है, जिस दिन जितने पैसे मिलेंगे घर बेच के वापस हम लोग चले आएंगे। घर के लिए माँ ने पूछा, हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा, अब हम साथ में रहेंगे इसलिए वहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है माँ। बेटे ने कहा, बुढ़ापे की वजह से ठीक से अब मुझे दिखाई भी नहीं देता। बूढ़ी माँ पर तो नहीं बेचना चाहती थी, पर बेटे ने कहा तो मना भी नहीं कर पाई, लेकिन क्या करती बेचारी। लेकिन अब वो मजबूर थी, बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे बहू के साथ बिताना चाहती थी। जल्दी जल्दी में बेटे ने घर को आधे दामों पे बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन्हें समेट लिया और चल दिया। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा के आता हूँ। माँ इंतजार करने लगी। माँ बेंच पर बैठ गई, बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं आया। माँ सुनने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी तभी बेटा नहीं आ रहा। अंधेरा होने को आया, अब तो माँ लोगों की चहलकदमी कदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। कर्मचारी ने पूछा तो माँ ने कहा, मेरा बेटा गया है। बूढ़ी माँ कहती, मेरा बेटा अंदर गया है, वो भी आ रहा होगा। तभी कर्मचारी ने कहा, अम्मा जी अंदर तो कोई नहीं है, आप कहाँ जाने वाली हैं? तो उसने कहा, विदेश। तो उनके वो फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। बूढ़ी माँ दुखी मन से घर वापस लौटती है। करती भी क्या, उस घर जो था वो भी अब उसका नहीं था, लेकिन जिसने वे घर खरीदा था वह काफ़ी अच्छा आदमी था, तो वह माँ को एक कमरा रहने के लिए दे देता है। बूढ़ी माँ अपने कमरे में रहने लगती। जिस मकान में रहती थी वह कहता है, हाँ जी अब आपका शरीर भी साथ नहीं देता, आप कैसे काम करेंगी? आप अब जो अपने रिश्तेदार के यहाँ चले ताकि आपको खाने पीने की कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से वहाँ रह सकें। माँ क्या करती, सोचने लगी किसके पास जाऊँ, क्या करूँ, रोने लगी। आखिरी समय का साथ तो बेटा होता है, वो भी साथ नहीं था। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? एक माँ की दर्द भरी कहानी है, पर किसी बेटे को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ही बताइए सही था या गलत था, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ लेके आती रहती हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।